आश्रम एक दिन भी बंद नहीं हुआ। ये आश्रम सुचारू रूप से चलता रहा, इसलिए उनको कोई अधिकार भी नहीं पहुंचता ये कहने का कि ये आश्रम मैंने 6 महीने के लिए बंद कर दिया है। एक व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। एक प्रधान के साथ एक कमेटी होती है, वो सर्वमान्य निर्णय होता है कि जिसके आधार पर आश्रम के संचालन या न करने का संचालन उसकी जिम्मेदारी होती है। पुरुषोत्तम जी के जाने के बाद आश्रम का दायित्व हमारे श्री दत्ता साहब के कंधों पर आ गया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज दिव्यांग सेवा आश्रम की तरफ से आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखी क्योंकि मीडिया के माध्यम से कुछ गलत बातें दुनिया तक पहुँचाई गई, श्रोताओं तक पहुँचाई गई, जिनका खंडन करना और अपने आश्रम के विषय में विस्तार से बताना हमें ज़रूरी लगा। पहली बात तो ये है कि इस आश्रम में या किसी भी आश्रम में अध्यक्ष या प्रधान महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण है उसमें क्या काम किया जा रहा है। जब तक आप सक्षम हैं तब तक आपने इस आश्रम में सेवा दी। और उसके बाद पुरुषोत्तम जी ने स्वयं कहा कि मेरा स्वास्थ्य ये इजाज़त नहीं देता और मैं अपने गांव में ही अपनी दुकान पे काम करना चाहता हूं। और वो उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि वह 2 साल से इस आश्रम में नहीं आ रहे हैं, अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनको कोई अधिकार भी नहीं पहुंचता ये कहने का कि ये आश्रम मैंने 6 महीने के लिए बंद कर दिया है। एक व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। एक प्रधान के साथ एक कमेटी होती है, वो सर्वमान्य निर्णय होता है कि जिसके आधार पर आश्रम के संचालन या न करने का संचालन उसकी जिम्मेदारी होती है। पुरुषोत्तम जी के जाने के बाद आश्रम का दायित्व हमारे श्री दत्ता साहब के कंधों पर आ गया और ये आश्रम एक दिन भी बंद नहीं हुआ। ये आश्रम सुचारू रूप से चलता रहा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जितने भी यहाँ आते हैं, यहाँ इस समय भी हैं और जो बाहर से आकर यहाँ ठहरते हैं, यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं, यहाँ अपना चिकित्सा का काम पूरा करके फिर गांव में लौट जाते हैं। तो ये आश्रम सजग है, सेवा कर रहा है और जो शहरवासी हैं उनके ही सहयोग से ये आश्रम चल रहा है। तो इस आश्रम में कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। इसलिए मिथ्या प्रचार करना महापाप है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। यहाँ आप कुछ देने आते हैं, लेने नहीं आते। इसलिए यदि आप सेवा दे सकते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन यदि आप आश्रम के विषय में मिथ्या प्रचार करें तो उसका हानि आश्रम को ये होती है कि जो लोग नियमित हमें सहयोग देते हैं आर्थिक रूप से, वो ये सुन के बंद कर देते हैं कि आश्रम तो बंद हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो लोग नियमित रूप से आश्रम में सहयोग कर रहे हैं वो निरंतर अपना सहयोग बनाएं, उसको बढ़ाएं और इन बातों में ना आए कि इस आश्रम के बारे में क्या कहा। दूसरी बात ये कही गई कि यहाँ के जो कागज़ हैं वो अपहरण कर लिए गए। अपहरण शब्द ही गलत है। कि अपहरण तो व्यक्ति का होता है, कागज़ों का नहीं होता। और ऐसे कोई कागज़ नहीं थे जो उनके संजोए हुए थे। तो ये सब बेकार की बातें हैं। बिजली के कनेक्शन की बात थी, यहाँ नाजायज़ कनेक्शन दिया गया था किसी को, वो हमने बड़ी मुश्किल से कटवाया। उससे पहले बिल नहीं आता था क्योंकि तब तक ये मीटर नहीं लगे थे। ये जो नए मीटर लगे हैं इसके आने से हमें 1 महीने में ही 24,000 हमारा बिल आया। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको हम कैसे देंगे, क्योंकि जो नाजायज़ कनेक्शन थे उनके कारण ये बिल ज़्यादा आया था। तो हमें सब कमेटी को इसके विषय में भी सोचना है। हमें पानी का भारी संकट था, पानी में सहयोग नहीं कर रहे थे, हमारे को पानी नहीं भरने दिया जा रहा था हमारे पड़ोसियों द्वारा। बड़ी कठिनाई से हमने पीछे से एक कनेक्शन लिया और उसके आश्रम की व्यवस्था को बनाए रखा।
इसलिए आश्रम में एक सेवा कार्य में आप अड़चने पैदा करें, ये मानवता नहीं है। मानवता इसी विषय में है कि आप यहाँ आएँ, अपना श्रम दान करें, आर्थिक दान करें, समय दान करें, और यहाँ जो भी कष्ट पाते लोग हैं, हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं, इनकी हम सेवा कर सकें, इनके हम कामों में सहायक हो सकें, और ये अगर कहीं चिकित्सा पाते हैं तो उसमें भी जाकर हम अपना योगदान दें। इसलिए मेरा निवेदन है कि आश्रम के बारे में जो भी मिथ्या प्रचार किए जा रहे हैं उनसे दूर रहा जाए। आश्रम ने अपने तरफ से ये बात कहने के लिए बुलाया है कि आश्रम का जो ये कार्य है, ये पुनीत कार्य है, ये परमात्मा की साक्षात परमात्मा के आदेश का पालन है। कहते हैं ना कि ये परमात्मा के बंदे से आप प्यार करोगे तो आप सीधा परमात्मा से प्यार करोगे। इसलिए ये मानव सेवा है, नर सेवा है, इसमें विनम्रता रखें। फाउंडेशन डे भी बनाया और हमने अपने सारे दिन मनाए हैं। अभी 13 तारीख को हमने एक भव्य अपना फाउंडेशन डे मनाया है, जिसमें हमारे MLA पवन गुप्ता जी आए, मार्केट के लोग आए, जितनी भी यहाँ शहर की मान्य संस्थाएं हैं, हमारे सीनियर सिटीजन के सहयोगी भी आए, तो उन सब ने यहाँ आकर देखा कि व्यापार मंडल यहाँ आया। तो ये सब इसलिए कि यहाँ एक सुचारू रूप से संस्था काम कर रही है और उसकी नियमित बैठकें होती हैं और ये नियमित सेवा कार्य चल रहा है। ये गर्व है इस उधमपुर शहर का कि यहाँ पर दिव्यांग सेवा आश्रम अपना एक कार्य कर रहा है, और किसी भी शहर में जैसे यहाँ वृद्ध आश्रम है, जैसे यहाँ सीनियर सिटीजन क्लब है, जैसे ये दिव्यांग आश्रम है, ये किसी भी शहर की मानवता की दृष्टि से एक बड़ी आँख है, एक गर्व है कि हमारा काम केवल अपना पेट पालना नहीं है, केवल इसी तरह की दौड़ भाग में पैसे की नहीं है। हम मानव सेवा के लिए कार्यरत हैं और इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आप प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जैसे ना देखिए, ऐसा है, पुरुषोत्तम जी के विषय में ना उनको निकाला गया है, उन्होंने स्वयं ही यहाँ सेवा देना बंद किया और स्वयं ही अपनी असमर्थता दिखाई कि मैं अब मेरा स्वास्थ्य इजाज़त नहीं देता, मैं पंचायती में ही अपने घर रहूँगा और अपनी दुकान चलाऊँगा, क्योंकि मैंने अपना परिवार भी चलाना है। इसलिए उनके विषय में ना हम कोई नकारात्मक बात कह सकते हैं, ना हम सकारात्मक बात कह सकते हैं। हमारा लक्ष्य केवल अपने आश्रम तक सीमित है। इसलिए अगर वो आएँ, यहाँ रहना आरंभ करें, पहले की तरह वो सेवा देना यदि चाहें तो कौन मना करता है। सेवा देने के लिए तो सब लोग प्रस्तुत हैं। जिस पद पर रहकर उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम आश्रम जो बंद कर रहे हैं, क्या उस पद पर अभी भी वो हैं जहां उसे? जी नहीं, उस पद पर नहीं, उस पद पर हमारे दत्ता साहब आ चुके हैं, क्योंकि जब वो नहीं आए कई महीनों तक तो कमेटी ने एक निर्णय लिया और उसमें प्रस्ताव पारित करके दत्ता साहब को अपना अध्यक्ष नियुक्त कर लिया।